सियासत के सबसे बड़े दंगल में एक बड़ी खबर इस वक्त बिहार के मधुबनी से शकील अहमद अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कांग्रेस नेता के तौर पर वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं, ये बड़ी खबर है। और ये भी माना जा रहा है कि ये महागठबंधन के लिए एक झटका भी होगा। इस सीट को लेकर शकील अहमद अपनी पहले से ही उम्मीदवारी मानकर चल रहे थे और अब कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो बड़ी खबर ये बिहार से, जहां पर महागठबंधन को झटका लग सकता है और मधुबनी से कांग्रेस नेता शकील अहमद चुनाव लड़ सकते हैं। मधुबनी सीट गठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी के पास थी, लेकिन अब कांग्रेस यहां से शकील अहमद को खड़ा करना चाहती है। शकील अहमद मधुबनी से 16 अप्रैल को नामांकन दाखिल कर सकते हैं। शकील अहमद हमारे साथ इस वक्त खुद जुड़ चुके हैं। शकील अहमद जी, क्या इस बात पर सच्चाई है कि आप मधुबनी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं मधुबनी से चुनाव लड़ना चाहता था। मैं मधुबनी से पहले भी 2 बार सांसद रहा हूं। मैंने अपनी पार्टी से आग्रह किया है, कांग्रेस से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से और लोगों से, कि मुझको फ्रेंडली कंटेस्ट लड़ने दिया जाए। फ्रेंडली कंटेस्ट होता है जहां गठबंधन होता है ना, वहां भी कहीं कहीं फ्रेंडली कंटेस्ट होता है। जैसे झारखंड में भी हमारा गठबंधन है, लेकिन चतरा सीट हमको मिली थी, मगर आरजेडी ने वहां से कैंडिडेट खड़ा कर दिया है फ्रेंडली कंटेस्ट में। तो उसी तरह मैंने अपनी पार्टी से आग्रह किया है। आज मैंने नॉमिनेशन पेपर भी खरीदा है और मैंने अपनी पार्टी से आग्रह किया है कि मधुबनी से, मैं 2 बार वहां से सांसद रहा हूं, मुझको फ्रेंडली कंटेस्ट लड़ने की इजाजत दी जाए और पार्टी का सिंबल दिया जाए। अब पार्टी का क्या फैसला होता है ये पार्टी लीडर पे डिपेंड करता है। तो जो ये एक नया शब्द जिस तरीके से आप कह रहे हैं, फ्रेंडली फाइट की जो बात आप कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर ये माना जाए कि महागठबंधन में दरार अगर आप उतरेंगे तो जिस मिशन के तहत, जिन चीजों के तहत आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसको झटका है, कहीं ना कहीं वोट कटेंगे। नहीं, ये फ्रेंडली फाइट बहुत कॉमन चीज है अलायंस में। अगर 15 सीटों पे समझौता हुआ है तो 14 सीटों पे समझौता, एक पर अगर दोनों के कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं, कुछ सोशल प्रेशर है, तो उसमें फ्रेंडली फाइट होती है। मैंने अभी बताया कि इसी चुनाव में जी अभी झारखंड में हमारा समझौता हुआ है आरजेडी से बिहार में भी समझौता है। हाँ। तो चतरा की सीट हमको मिली थी, वहाँ आरजेडी ने एक आदमी को खड़ा देखना होगा बिल्कुल कि आपकी पार्टी यहाँ पर क्या स्टैंड लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।